और मुझे कॉल करके बोला गया कि आपको गोली मार दी जाए। यहाँ के प्रशासन से भी कर रहा हूँ, यहाँ की सरकार से भी ये कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर से वो दौर लौट के आ जाएगा। बिहार में जंगल राज लौटा है, नहीं लौटा है, लेकिन इस तरह की घटना घट रही है तो मैं तो यही कहूँगा कि पुनरावृत्ति है। एक समय था कि हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान की गई थी। इस तरह का कॉल आना तो बिहार के लिए एकदम निंदनीय है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। कन्हैया सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, शिक्षाविद हैं, पटना में विजन क्लास के डायरेक्टर हैं और राजनीति भी करते हैं। कन्हैया जी, जो खबर निकल के आई है, पहले हम आपको दर्शकों को बता दें। कन्हैया सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है फ़ोन पर। ये तक कहा गया है कि गोलियों से भून देंगे। और इस मामले में आपने एफआईआर कर दिया? हाँ, मैंने एफआईआर कर दिया है और मैं आपको बता दूं कि शाहाबाद कार्यक्रम कराने के बाद हम लोग परसों लौट रहे थे। परसों आप शाहबाद में थे? हाँ, परसों लौट रहे थे तो करीब मुझे लगता है कि 10-11 बजे के लगभग कॉल आया था जिस नंबर से, तो मैंने उस कॉल को तवज्जो नहीं दिया। अननोन कॉल को हम लोग पिक नहीं करते हैं। लेकिन मैं जब उठाया तो उसमें जो उन भाषा था वो मुझे समझ में नहीं आई। अभद्र भाषा था? अभद्र नहीं, मुझे नहीं समझ में आई। निचले स्तर का? नहीं, परसों जो आया वो मुझे समझ में नहीं आया कोई व्यक्ति क्या बात कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन कल पुनः 10 से 11 बजे के बीच में मुझे करीब 7-8 कॉल आया, 2 डिफरेंट नंबर से और दोनों वीआईपी नंबर है। और मुझे कॉल करके बोला गया कि आपको गोली मार दी जाएगी। हाँ, वो ऑडियो मैंने सुना। आपने ऑडियो सुना, आपको गोलियों से भूंस दी जाए। और कह रहा था कि आप अपने बोरिंग रोड वाले सेंटर पे आइए, मैं कल मिलूंगा और आपसे फिर हम बताएंगे कि मैं कौन हूँ। मैंने तात्कालीन, चूँकि बोरिंग रोड ऑफिस मेरा कोतवाली थाना के अंतर्गत आता है, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया और उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। प्रशासन ने इसमें बहुत ही स्फूर्ति दिखाई और तत्काल उन्होंने जो करना था अपना किए होंगे। मैंने आज नंबर प्रोवाइड करा दिया आपने? हाँ, मैंने नंबर भी प्रोवाइड करा दिया, मैंने कॉल डिटेल्स उनको दे दिया। आज मैंने एफआईआर कर दिया, एसएसपी एसपी कोतवाली थाना में मैंने एफआईआर दर्ज कर दी। और मुझे वो दौर याद आ गया आलोक जी, जब मैं 2003 में कोटा से आया था तो 2003 से लेके 6-7 तक की स्थिति लगभग यही थी। हर दिन कॉल आता था। पिछले 15 साल में नहीं आया था? पिछले 15 साल में ये इस तरह के हम लोग नहीं गुजरे हैं। इस तरह के दुर्घटना या घटना से हम लोग के मालिक तो आप काफ़ी लंबे समय से हैं? बहुत लंबे समय से। और एक समय था कि हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान की गई थी और गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने हमें सिक्योरिटी भी प्रदान की थी। जो अब सिक्योरिटी नहीं है? प्रदान नहीं, 2020 के विधानसभा के पहले हमसे सिक्योरिटी ले ली गई है। मैंने पुनः दिया था कि भाई मुझे आप बहाल कीजिए, लेकिन पता नहीं वो लोग का जो अपना सिस्टम होगा अपने उसके अंतर्गत क्या है मुझे नहीं पता है। लेकिन कल के जो घटना है, इस घटना को एकदम प्रभावित करने वाले हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस तरह के। तो शिक्षक है ना, आप तो लोगों को पढ़ाते भी हैं, आपके पास है क्या? मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी से लड़ाई हो या दुश्मनी हो। अब पॉलिटिकली हो तो मैं नहीं जानता। राजनीति आप करते हैं, आप आरसीपी सिंह के बेहद करीबी हैं, तो क्या लगता है माहौल बिहार में, क्योंकि आरसीपी सिंह खूब बोल रहे हैं नीतीश कुमार पर, आप साथ साथ रहते हैं, तो लगता है कि नहीं, इस तरह का कॉल आना तो बिहार के लिए एकदम निंदनीय है। हमारे मतलब खासकर जो बिजनेस वर्ग है, कोचिंग है, पहले भी कोचिंग के टीचर्स और डॉक्टर को ही टारगेट किया गया था। उस ज़माने में एस लाल सर को गोली मार दी गई थी, मुझे याद है। डॉक्टर लोग बहुत सारे पलायन हो गए थे। कोचिंग में एक और कोचिंग के मालिक थे, उनको भी गोली मार दी गई थी। तो इस तरह के दुर्घटना जो पहले थी घटना होती थी, उसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो फिर से जीवित हो रहा है। मैं बताता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में लगता है जंगल राज लौट आया है? बिहार में जंगल राज लौटा है, नहीं लौटा है, लेकिन इस तरह की घटना घट रही है तो मैं तो यही कहूँगा कि पुनरावृत्ति है। उस तरह के जो दौर था वो दौर कहीं ना कहीं फिर से आने वाला है या आ गया है। मुझे तो कल के कॉल से यही लगा कि भाई घर से निकल नहीं रहे अभी? नहीं, हम लोग घर से तो निकलते हैं। आज भी मैं ऑफिस गया था, मैं ऑफिस के जितने भी कार्य थे उस कार्य को किया। दोपहर के बाद मैं आया, चूँकि हमारे जो शुभचिंतक हैं, जो मेरे मित्र मंडली के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनको मैंने बताया, उनसे बातचीत भी हुई। मतलब ऐसा रहेगा तो फिर कैसे व्यापार कीजिएगा? अभी तो नहीं, बहुत दिक्कत है। मैं यहाँ के प्रशासन से भी कर रहा हूँ, यहाँ की सरकार से भी ये कर रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर से वो दौर लौट के आ जाएगा। और शायद यहाँ से पलायन इस बार तो नहीं रुकेगा, सारे लोग यहाँ से जा चुके होंगे। देखिए, कन्हैया सिंह एक बड़े शिक्षाविद हैं और बड़ा संस्थान है इनका, कोचिंग भी पढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ राजनीति भी करते हैं। तो अंतिम सवाल ले लेते हैं,
लगता है कि ये जो कॉल आया आपको, मैंने भी ऑडियो सुना है, ये राजनीतिक दुश्मनी थी या किसी के साथ कोई पैसे के लेन देन वाली बात है? नहीं नहीं, हम लोग का किसी के पैसे का तो लेन देन है ही नहीं उसने। और राजनीतिक दुश्मनी हो तो मेरे तरफ से तो ऐसी कोई दुश्मनी है नहीं है। अब लोग के मन में क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं देखिए, है। कन्हैया सिंह को नहीं पता है लोगों के मन में क्या है, लेकिन हाँ, जान को तो खतरा है। अब कॉल आया है तो सतर्क भी रहना पड़ेगा। जो गार्ड दिया गया था पहले से, सुरक्षाकर्मी जो तैनात किए गए थे, वो भी हटा दिए गए हैं। तो ऐसे में अब एक, अगर कन्हैया सिंह जो कि शिक्षाविद भी हैं, अगर कुछ आगे चल कर बातें अगर निकल कर आती हैं, तो फिर उसमें काफ़ी बड़ी लापरवाही जो है वो प्रशासन की देखने की होगी। लेकिन प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। कन्हैया सिंह ने भी एफआईआर करके नंबर प्रोवाइड करा दिया है। देखना यह है कि अब फ़ोन पर धमकियाँ आनी जो शुरू हुई हैं, इसका कब तक तोड़ निकाल पाती है प्रशासन और सरकार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।